हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी वीडियो24.com के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं संगीता सिंह और हमारा जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 NCERT वो लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है और ये राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा रूप है। लोकतांत्रिक राजनीति, इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंतर्गत हमने हमारी पिछली कक्षा में हमने देखा था लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, लोकतंत्र की स्थापना कहाँ से हुई और लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में हमने जानकारी ली थी। हमारा जो आज का टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे विषय से संबंधित जो हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र, इसके बारे में हम कई जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि लोकतंत्र के बारे में हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा ही शासन होता है, वही लोकतंत्र कहलाता है। आज हम देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जैसे कि हमने परिभाषा के में हम देख चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता चुना गया शासन ही होता है। तो इसकी परिभाषा से ये स्पष्ट है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है और उसके चुने हुए प्रतिनिधि ही शासक बनते हैं और उसी जनता के अनुसार ही वो अपना स्थापत्य संभालते हैं या शासक करते हैं। इसकी जो हम देख रहे हैं विशेषता, जिसके अंतर्गत पहली है शासक कौन है। जैसे कि इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि शासक कौन है, यानी कि जनता ने जो शासक अपना प्रतिनिधि चुना है, जो शासक चुना है वो कौन है, कैसा है, इसके बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए। ये किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकार भी ले सकते हैं। बिना चुने हुए अधिकार यानी कि जनता है, अगर मान लीजिए कोई राजा, किसी को राजा बनाना है तो उसके लिए जनता सब मिलकर एक साथ तभी बोल सकती है जब जनता को उसके बारे में जानकारी होगी कि नहीं, ये व्यक्ति हमारा राजा बनने के योग्य है, जिसका उसके चरित्र की, उसकी कार्य की, हर चीज़ की उसको जानकारी होगी। दूसरी विशेषता है चुनाव। किस तरीके के चुनाव लोकतंत्र में होने चाहिए, लोकतंत्र के लिए किस तरीके का चुनाव आवश्यक है, या किसी चुनाव में लोकतंत्र किन शर्तों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये भी इसकी लोकतंत्र की विशेषता में आते हैं कि चुनाव किन शर्तों को पूरा करने के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, या चुनाव जो हो रहे हैं उसमें कौन कौन सी शर्तें रखी गई है। नेक्स्ट है कौन लोग चुनाव करा सकते हैं या खुद शासक चुन सकते हैं। तो प्रत्येक नागरिक बराबरी की हैसियत से भाग लेता है। वो प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि वो अपना मत